हम दुश्मनों का फिर वार। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के बड़े बेटे थे। दारुल उलूम हक्कानिया में होने वाला धमाका खुदकुश था। धमाका मदरसे के अंदर नमाज जुमा के बाद हुआ। मुमकिना तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल। हमलावर के जिस्म के आज़ा मिल गए, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की जल्द निशानदही की जाएगी। दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। मौलाना हामिदुल हक के लिए मुख्तलिफ दरवाजे से खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम। शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक के नायब मोहतमम थे। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मजमून कार्रवाई है। हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राबिता आलमे इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। सिक्योरिटी ज़राए। सदर और वज़ीर आज़म की हक्कानिया मदरसा कोड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मदरसा कोड़ा खटक धमाके की मजम्मत। Mega projects have been built under this great program known as CPAC. SPARCO came into being in 1961. अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें. Extending our cooperation to promote space cooperation. पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPAC का अहम किरदार है। हमें अपने नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करनी हैं। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आकाश है। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ। खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर खाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीनी सदर की बसीरत, अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 4 सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबहर गुल खान, राजा गजम्फर, तारिक महमूद बाजवा और तनवीर शेख को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। इजलास में 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया गया। कैसर नसीब भट्ट, अकमल खान, जुजीला असलम, शाहिदा सईद के नाम शामिल। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। कसरत राय से मंजूरी दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पबर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए, 4 अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जज नामजद। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे।
किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील की केस में रिमार्क्स। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बन भी जाए 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सन है 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। 9 और 10 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी से मुतल्लिक केस। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमानत मनसूखी की अपीलें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थीं। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 2 हफ्तों बाद दोबारा होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। आप सबका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। मुआशी इशारिया मजीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का जायजा मैं खुद लूँगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। विफाकी काबीना के अरकान का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़आल किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुशावरत। ज़किया शाहनवाज शैब सिद्दीकी को सूबाई काबीना में शामिल करने का इम्कान। पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। जिनको बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से उनकी तकलीफ जायज़ है। 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज साहिबा ने 1 साल के अंदर ना सिर्फ शुरू किए बल्कि मेजॉरिटी को कंप्लीट किया। मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। पंजाब की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं। 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए। PTI का दौर स्कैंडल से भरा रहा। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रो तबादले किए जाते थे। PTI के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। लाहौर और कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई।